आश्चर्य है, वाकई आश्चर्य। आज यहाँ पर संसार के सभी प्रतिष्ठित योद्धा उपस्थित हैं, सभी प्रतापी योद्धा जिनकी एक आवाज से समूचा आकाश हिल जाता है, जिनके प्रत्यंचा के शब्द मात्र से ही सेनाओं के दिल दहल जाते हैं, जिनके बाहुबल की गाथा देवलोक तक प्रसिद्ध है। आज वो इस स्वयंवर में एक मछली की आंख को भेदने में असमर्थ है। जिसे मैं सत्य मान बैठा था, लगता है वही सत्य है। धिक्कार है आप सबके बाहुबल पर, आप सबके पराक्रम पर धिक्कार है। क्या कोई नहीं है जो पांचाली का वर्णन कर सके? क्या कोई नहीं है जिसके गले में मेरी पुत्री वरमाला डाल सके? मैं पांचाल नरेश, भारद्वाज शिष्य द्रुपद, आप सबसे जानना चाहता हूं कि सभा में केवल कायर उपस्थित हैं? क्या यहाँ एक भी योद्धा उपस्थित है या नहीं? एक भी पुरुष? पांचाल नरेश, आप अपने क्रोध और दुख के कोप से इस सभा को अपमानित मत करिए। किसी के पुरुषार्थ पर उंगली मत उठाइए, क्योंकि इस सभा में भी पुरुष उपस्थित है। ठहरो ब्राह्मण, तुमने ठीक कहा। इस सभा में पुरुष मौजूद है और राजपुरुष अभी मौजूद है। सचमुच ऐसा है क्या दुर्योधन? हाँ द्वारकाधीश। किंतु कहाँ? यहाँ इसी सभा में। तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ता? उठो कर्ण। दुर्योधन, तुम मेरे मित्र हो, मेरे अभिन्न अंग हो। क्या मेरा अंग मेरा साथ नहीं देगा? अवश्य साथ देगा मित्र। कृष्ण, अब वो समय आ गया है पांचाल। ठहरो। ये नहीं हो सकता। ये एक शूद्र है, नीच है, और एक नीच को यह अधिकार नहीं कि क्षत्रिय कन्या का वरण करे। इस शूद्र के इस दुस्साहस से क्या इस सभा में किसी को लज्जा नहीं आती? मैं पांचाल नरेश पुत्री द्रौपदी इस अबला पुरुषों की सभा में इस सारथी पुत्र के दुस्साहस को नकारती हूँ। करुणध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते तदेव लग्नं पुलिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं ये अन्याय है। मैं इस विवाह को मान्यता नहीं देता।
अंग नरेश को जाति के आधार पर नकारने वाली द्रौपदी को क्षत्रिय कन्या होने पर कोई अधिकार नहीं कि वो क्षत्रियों की उपस्थिति में एक ब्राह्मण का वरण करे। क्षत्रिय यदि अक्षम हो तो चारा ही क्या बचता है भ्राता दुर्योधन? क्षमता के आधार पर होने वाले स्वयंवर में फिर से जाति का कुतर्क क्यों? प्रश्न तर्क तर्क का नहीं, प्रश्न है अधिकारों का। ब्राह्मण श्रेष्ठ होते और श्रेष्ठ से विवाह करना अमान्य नहीं है। मैं नहीं मानता। तुम मानो या ना मानो, परंतु ये संसार मानता है। ना सिर्फ मानता है बल्कि जानता भी कि नीच सिर्फ नीच होता है। अर्जुन! अर्जुन! सुदामन! 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 पुत्र आंखें खोलो सुदामन! सुदामन! दुर्योधन ये क्या अनर्थ हो गया? पुत्र आंखें खोलो! मैं वृषाली को क्या उत्तर दूंगा पुत्र? सुदामा! सुन वो राक्षस सुन! जिस प्रकार आज तूने मेरा बोध पुत्र की निर्मम हत्या की है, उसी प्रकार एक दिन मैं तेरा निर्मम वध करूंगा। आज तक मेरा श्रेष्ठता का द्वेष था, किंतु आज से तेरा मरण ही मेरा उद्देश्य होगा। तेरे रक्त से भूलाल होगी और तेरा मस्तक धड़ से अलग होगा अर्जुन। यदि इस ब्रह्मांड में सूर्य चंद्र पृथ्वी अटल है तो सुन, इस सूत पुत्र की प्रतिज्ञा सुन। मैं अपने अबोध पुत्र सुदामन के रक्त की सौगंध खाकर कहता हूं, इस युद्ध आरंभ हुआ, वो युद्ध जो तेरे और मेरे मध्य लड़ा जाएगा। और यदि हम दोनों जीवित बचे, इस पृथ्वी पर प्रलय आएगी जिसमें समूचा संसार नष्ट हो जाएगा। हाँ अर्जुन, युद्ध आरंभ हुआ और ये आरंभ करे अंत का। आप चाहते हैं कि ऐसा हो? प्रश्न मेरे चाहने का नहीं है दुर्योधन, प्रश्न है न्याय का। मगर हो सकता है कि आपकी नजर में जो न्याय है वो मेरे लिए अन्याय हो। न्याय का आधार व्यक्तिगत कारण नहीं होते दुर्योधन, तो फिर क्या होते हैं द्वारकाधीश? हित। जो हितकारी है वही न्याय है। हित। मैं भी तो वही कह रहा हूं कि जो उनका हित होगा वो मेरा हित, और जो मेरा हित होगा वो उनका हित। दोनों ही परिस्थितियों में निर्णय अलग अलग होंगे। फिर आप किस निर्णय को न्याय मानेंगे? बार बार घूम फिरकर उसी जगह वापस आ रहे हैं। समझने की चेष्टा करो दुर्योधन, तुम्हारे या उनके हित से बड़ा समाज का हित है। न्याय का आधार हस्तिनापुर के प्रजाजनों का हित होगा, ना कि कौरवों का।
फिर पांडवों का। इतना पूछने की धृष्टता अवश्य करूंगा कि हस्तिनापुर के प्रजाजनों का हित द्वारिका नरेश या हस्तिनापुर से अलग हुए पांडव कैसे तय करेंगे? हित तो पालक तय करता है और प्रजा का पालक मैं हूं, हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन। अच्छा, मैं तो आज तक ये समझता था कि ये सौभाग्य महाराज धृतराष्ट्र को मिला हुआ है। हाँ, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मेरे पिता का सौभाग्य मेरा सौभाग्य है और वो सदैव मेरा रहेगा, ना कि उन तथाकथित पांडु पुत्रों का। ना जाने क्यों मैं तुमसे बहस कर रहा हूं, जबकि ये सारी बातें तो महाराज धृतराष्ट्र को तय करनी है। महाराज, आप अच्छी तरह सोच विचार कर निर्णय लें और पांडवों को ये निश्चितता प्रदान करें कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कृष्ण, परंतु दुर्योधन भी निश्चिंत होना चाहता है कि उसके साथ कोई अन्याय ना हो। अन्याय का सवाल ही का पैदा होता है महाराज। राज्य तो पहले ही बढ़ चुका था। पांडवों को उनके वनवास के पूर्व आधा राज्य मिलने की जो शर्त थी वो पूरी हो गई, तो उन्हें उनका अधिकार तो मिलना ही चाहिए ना। राज्य बंटा था मगर अब एक है और नैतिक दृष्टि से भी यही ठीक रहेगा कि राज्य को दोबारा न बांटा जाए ताकि उसकी शक्ति कम न हो। नैतिकता की बात करते हो दुर्योधन? तुम ही ने कहा था कि 13 बरस के वनवास और 1 बरस के अज्ञातवास के पूर्व पांडव राज्य पा सके। वनवास भी पूरा हुआ और अज्ञातवास भी, तो अब तुम्हारी नैतिकता ये कहती है कि अपनी बात से मुकर जाओ। वनवास मानता हूं पूरा हुआ और अज्ञातवास नहीं, किंतु तुम्हारे ही राज्य के आचार्यों का इस बात पर तुमसे मतभेद है। राजाओं का अपने कर्मचारियों से मतभेद होना संभव नहीं। गणनाएं भी तुम्हारा साथ नहीं देती दुर्योधन। गणित तोड़ा मरोड़ा भी जा सकता है और यही बात तुम पर भी लागू होती है, लेकिन साबित नहीं होती। और शंका के आधार पर मैं अपना आधा राज्य उन दुर्बल और अक्षम पांडवों को नहीं दे सकता जिनके पास इतना भी मादा नहीं कि वो खुद आकर मुझसे बात कर दे। आपको भेज दिया पैरवी के लिए। क्या सोचा था घबरा कर दब जाऊंगा? अच्छा हो आप उनका ये भ्रम भी दूर कर दें। मैं उन्हें आधा राज्य किसी भी हालत में नहीं दूंगा। क्या आप सभी का भी यही मत है? शायद यहां किसी और के मत का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, समझौता अब भी हो सकता है। यदि दुर्योधन आधा राज्य न देने पर अड़ा हुआ है, तो मेरा प्रस्ताव यह है कि पांडवों को केवल 5 गांव ही शासन करने दिए जाए। मैं समझौतावादी नहीं हूं कृष्ण। मैं उन्हें 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। उम्र की नादानी तुम्हारे अंदर काफी झलकती है दुर्योधन, मगर राज्य के निर्णय बिना सोचे विचारे इतना जल्दी नहीं दिया करते। तुम्हारे पास समय है, अच्छी तरह सोच विचार कर लो। यदि मैं ना सोचना चाहूं तो युद्ध के विचार को नकारा नहीं जा सकता। और युद्ध में क्या होगा? वो 5 भाई मिलकर हम 100 भाइयों को परास्त कर देंगे। असंभव नहीं है। ये धमकियां किसे दे रहे हो कृष्ण? मेरे पास शक्ति है, अजय योद्धा है, विराट सैनिक समूह है जिसके सामने महासागर भी छोटा जान पड़ता है। अब एक शस्त्र है जिसकी प्रचंडता से संपूर्ण ब्रह्मांड कांपता है। ये सब है मेरे पास। और उन भिक्षु पांडवों के पास क्या है? उनके
पास, उनके पास मैं हूं। तुम क्या हो कृष्ण? एक दूत मात्र, एक निर्बल कायर दूत जो अपनी वाक पटुता के बल पर समझौते की बात करता है और दुर्योधन के द्वार पर खड़ा हो आधे राज्य की भिक्षा मांगता है और ना मिलने पर एक चतुर व्यापारी की तरह 5 गांव के लिए तोल मोल करता है और कुछ भी ना मिलने पर युद्ध की खोखली धमकियां देता है। तुम्हारे वक्ष पर तलवार रखने मात्र से तुम्हारे खोखलेपन का एहसास होता है। तुम एक तीनों खाए बांस से ज्यादा कुछ नहीं हो कृष्ण। दुर्योधन! आज तक तेरी हर भूल को मैं ये समझकर माफ करते आया हूं कि तू अभी बच्चा है, अबोध, नादान और मूर्ख है। मगर आज तूने साबित कर दिया कि तू अभी बच्चा नहीं बल्कि एक कृतज्ञ, दुराचारी और दम्भी मनुष्य है जो सत्ता के मत में ये तक भूल गया कि उसे मनुष्य बनाया किसने। तूने मुझे नहीं जाना दुर्योधन, तूने कृष्ण को नहीं पहचाना। तो आज अपनी आंखें खोल और मुझे जान, मैं कृष्ण हूं जो बनाता है या मिटाता है। मैं हूं विजय का मूलभूत आधार। मैं वो हूं जिसके प्रेम को सारा संसार तरसता है और जिसके क्रोध से पूरा ब्रह्मांड कांपता है। मैं जन्म हूं और मैं ही मृत्यु। मैं अनादि हूँ, इसलिए मैं था, मैं हूं और मैं सदैव रहूंगा। केवल मेरे रूप बदलते रहेंगे। मगर याद रख दुर्योधन, मैं सदैव तेरे काल का मूल रहूंगा। मैं सदैव तेरे काल का मूल रहूंगा। मुझे अपने माया जाल से डराने की कोशिश मत करो कृष्ण। ठीक है, तेरी यही इच्छा है तो सुन। हस्तिनापुर की इस राजसभा में मैं महायुद्ध की घोषणा करता हूं। पांडवों और कौरवों के बीच लड़े जाने वाला यह युद्ध कुरुक्षेत्र की जमीन पर लड़ा जाएगा। ये धर्म युद्ध होगा, मगर इसके परिणाम इतने विभत्स होंगे कि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रलय आएगी, शस्त्रों की प्रचंड टंकार समूचे मानव समाज को मत डालेगी, लेकिन अमृत नहीं होगा दुर्योधन। मिलेगा तो सिर्फ काला, कसेला, बदबूदार विष जो चारों दिशाओं में इस विष में धंस गलते हुए लोगों की चीखों से थर्राएगी। जीवन देने वाले हाथों से सिर्फ मृत्युदान होगा, और मृत्यु भी कैसी। घायल कल्पेंगे, छटपटाएंगे, अपने शरीर को नमक की ढेर में पड़ी चोक की तरह जलते देख मृत्यु की कामना करेंगे। परंतु मृत्यु से भाग्यवान लोगों को ही मिलेगी। गमन की पिपासा ढकेगी, आदमी आदमी को रहकर नर पशु बन जाएगा। वो नर पशु जो उसके इतना जानता है कि मार दो, अन्यथा कोई तुम्हें मार देगा। ये वो समय होगा जब भाई भाई के खून को प्यासा होगा। सूरा की जगह संबंधियों और मित्रों का रक्तपान होगा। सारे सिद्धांत धराशायी होंगे। एक नए वर्ग का जन्म होगा जो अपनी दुर्बल की दुर्बलता को चबाकर अपनी भूख को शांत करेगा
काल अकाल में बदल जाएगा। आतंक दुर्योधन, आतंक। ना जाने किस वक्त दूध पीते बच्चे के मुंह से लगा हुआ ऊर चितड़े हो जाएंगे। न जाने किस क्षण मां के घर में पलता भ्रूण नीरे मांस के लोथड़े में बदल जाएगा। धरती का हर कोड़ जागेगा। घृणा का मौत स्वार्थ के फोड़े से निरंकुश हो उठेंगे। ब्रह्मास्त्र चलेंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। इस भीषण गर्मी से तप लावे में समूचा संसार डूब जाएगा। आकाश के वक्त से लहू टपकेगा और भूमि शवों से पट जाएगी। और फिर दुर्योधन, फिर सब खत्म होगा। बचेगा तो केवल डरावना सन्नाटा और लाशों की सड़ाल। दुर्योधन, अब ये युद्ध होगा, अब ये युद्ध अवश्य होगा। कृष्ण आज तो कर्ण भी था और सदैव रहे। विश्वास रखो, वो सदैव तुम्हारे साथ है। हाँ, अब युद्ध होगा।